हमारा बच्चा है मिले तो शहर आए हादसा हुआ ये हादसा कितनी माओ पे चढ़ाई गोद कितनी माओ की गोद चढ़ी है बेटा बहुत माई के लाल। दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की भी जान चली गई। मोहसिन यूं तो मेरठ के शाहजहां कॉलोनी का रहने वाला था, लेकिन इन दिनों पिछले 2.5 साल से मोहसिन दिल्ली में सुईवाला डीलक्स जामा मस्जिद के सामने वो रह रहा था अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। 2 बच्चे उसके राजी खुशी ठीक ठाक गए थे। हमसे कौन से जन्म के बदल ले रही। अब उन्हें थोड़ा ना पता था ऐसा हो जाएगा उनके साथ। 9 बजे खबर आई रात को। मेरे भैया को कहीं मत जाने दो। मेरे पीछे जो ये आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं घर दिखा देता हूँ। मोहसिन का ये घर है जहाँ मोहसिन रहता था। 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे मोहसिन था, जो अपनी पत्नी के साथ फिलहाल दिल्ली में रह रहा था। अभी उसका शव अंदर रखा हुआ है, दफीने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। मातम यहाँ पे छाया हुआ है। जो परिवार के सदस्य हैं, इसके अलावा जो आसपास के जो लोग हैं, वो यहाँ पे सांत्वना देने के लिए परिवार को यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम महिलाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं में ही मोहसिन की जो माँ है, मैं एक बार तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। बहुत दुखद ये घटना है। हम खुद समझते हैं, जिस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे तो मातम ऐसा पसरा हुआ था। जो माँ है वो अभी शायद अंदर चली गई हैं, और जो मोहसिन की बहनें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन एक दुख है, दर्द है, पीड़ा है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, और उसमें मोहसिन भी था जो मेरठ का रहने वाला था। और ये नज़ारा एक बार मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। ये शाहजहां कॉलोनी मोहसिन के घर के बाहर का है। अभी दफीने की यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि मोहसिन की जो ससुराल है वो दिल्ली में ही है। जो सुईवाला डीलक्स है वहीं पर ही मोहसिन अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पे रहता था। तकरीबन 2.5 साल पहले वो मेरठ से यहाँ पे चला गया था, और वहाँ पे ई रिक्शा, बैटरी की जो ई रिक्शा होती है, उसको वहाँ पे चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसी को नहीं पता था कि जिस वक्त मोहसिन वहाँ पे होगा उस वक्त वो ब्लास्ट होगा और उसमें मोहसिन की भी जान चली जाएगी। जैसे ही ये खबर पूरे मेरठ में फैली तो मेरठ के जो लोग हैं, शाहजहां कॉलोनी के साथ साथ आसपास के भी जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचने लगे, परिवार को सांत्वना देने लगे। मांग हालांकि अभी परिजनों ने कुछ नहीं की है, मगर उनका कहना यही है कि जो भी इस ब्लास्ट के पीछे जिम्मेदार हैं, जो भी इस ब्लास्ट के पीछे आरोपी हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और उसी की मांग को लेकर आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। और ये दर्द और ये पीड़ा न जाने कितने लोगों के इस वक्त आंखों में होगी, दिल में होगी, क्योंकि उस ब्लास्ट में जो लोग मरे हैं उनके परिवार की सोचिए। मेरठ के पास ही एक शामली जिला है, शामली में भी नोमान नाम का एक शख्स है, उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई है, उसकी भी वहाँ पे मौत हुई है। वो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था, और किसको पता था कि वो शॉपिंग उसकी मौत का बुलावा बन सकती है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। मेरे तो जैसे टाइम कटेगा। 2 बच्चे उसके। परिवार के साथ रहता था ना, हाँ अपने परिवार के 2 बच्चे उसके, उसकी बीवी थी और वो था। नहीं वही रहे थे, वो तो यहाँ भी नहीं आ रही रहे थे, हमारे पास भी रह। जब हमारा मकान था फिर हमारा मकान बिक गया था, फिर बच्चे अलग अलग हो गए। मैं भी अलग ही उसमें तो रहा हूँ किराए पे। कितने भाई बहन? ये है 10 बहन भाई। मोहसिन कौन से नंबर का? वो दूसरे नंबर का है, बड़े से छोटा। 3 भाई कुआरे हैं, 4 बहनों की शादी हो गई, 3 भाइयों की शादी हो गई। और हमारी तो कोई लड़ाई नहीं, बता क्या कर रही है क्या नहीं, कि हमसे कौन से जन्म के बदल ले रही। नाम आपका? जी गुलाब सा। जी भाई लगते थे मेरे। जी हम कितने दिन हो गए थे हमारे यहाँ से चले गए थे, राजी खुशी ठीक ठाक गए थे। काम करने के लिए तो दुनिया जाती है, दुनिया में भी वहाँ चले गए थे काम करना। बस वे बेचारे खाना कमा रहे थे वहाँ पे। अब उन्हें थोड़ा ना पता था ऐसा हो जाएगा उनके साथ। अब ये हादसा हो गया। बस हमारे तो यही रिक्वेस्ट है तुम्हारे से कि मेरे भैया को यहीं पे रहने दो, मेरे भैया को कहीं मत जाने दो। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, हमसे कुछ कह नहीं रहे। हम चाहे वही यहीं पे रह ले, हम मना नहीं करे यहाँ रहने को, चाहे वह हमारे साथ ही रह ले। ना हम उन्हें कुछ कह रहे, ना वह हमें कुछ कह रहे। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। दिल्ली में क्या काम कर रहे थे? मिनी मेट्रो चला रहे थे, चलाने गए हुए थे, काम पे तो गए हुए थे वे।
ये बम का ब्लास्ट हो गया रात में 7 बजे, तो इस वजह से वहाँ पे उनकी मौत हो गई। आपके पास खबर कब आई? 7 बजे ही आ गई थी, 7:30 बजे 8 बजे करीब। और फिर मौसम का जो शरीर है वो यहाँ कब पहुँचा? जी, रात में ही आ गया था वो, तो पता नहीं किस टाइम आया होगा, सुबह 4-5 बजे ही आया होगा। पुलिस लेकर आई थी आप? जी। दफीना, मेरा नाम आमिर है। आप मौसम के क्या भाई हूँ मैं उसका छोटा। होते हैं भाई? तो मौसम से बातचीत होती है? हाँ जी, हो जाती थी, राजी खुशी ले लग रहे थे हम फोन पे। आखिरी बार कब बात हुई होगी? आखिरी 15 दिन पहले बात हुई थी। हाँ। कुछ लड़ाई भी चल रही थी क्या मौसम? नहीं, कुछ नहीं, आन जाना पूरा है घर के अंदर, कुछ दुआ सलाम में भी खराबी नहीं है। अच्छा, कल जो ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद फिर कब खबर आई आपको? फिर हमारे 9 बजे खबर आई रात को। हाँ। और शव कब आया मौसम को? वो आए सुबह के टाइम। कौन लेकर आया था? भाई यार, अम्मी पापा गए थे हमारे। पुलिस भी थी साथ? हाँ, पुलिस भी थी साथ में। अब दफीने कहाँ पे, दिल्ली में करेंगे? अभी पता नहीं, अभी यही बता, जो मामला चल रहा है अभी कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली में ससुराल है ना मौसम? जी। क्या नाम है मौसम की पत्नी? सुल्ताना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।